हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज। आज मैं आपको सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 और 2x प्लस कुछ भी ले लो 5y इक्वल टू 4। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड और क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन आ जाए कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन क्योंकि मेथड इसमें तीन मेथड होते हैं बेटा, वैसे तो चार होते हैं पर अभी एनसीईआरटी में तीन ही मेथड है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जरूर बोलेगा कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। अगर कोई भी मेथड ना बोले तो आपका जो मर्जी वो करना, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को उठा लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को लेना है तो चलो हम अगर पहले लेते हैं पहला इक्वेशन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा? 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे x की चाहे तो x की वैल्यू निकालने, y की चाहे तो y की वैल्यू निकालने, पर हमें x की वैल्यू निकालना है तो इसको हम इधर ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे 3x इक्वल टू 5 माइनस 4y, सो x इक्वल टू 5 माइनस 4y अपॉन 3। ये आ गया बेटा x की वैल्यू, इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। अब अगर तुमने x की वैल्यू निकाला है तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर तुमने वैल्यू निकाला है तो सेकंड में रखोगे, और अगर तुमने सेकंड से x की वैल्यू निकाला है तो फर्स्ट में रखोगे। जिससे निकाला है उसी में वापस हमको नहीं रखना है। तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास? 2x प्लस 5y इक्वल टू 4। तो x की प्लेस में हमें क्या रखना है बेटा? 5 माइनस 4y अपॉन 3। तो 2 को 2 लिखेंगे, x की जगह में रख दो 5 माइनस 4y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल टू 4। यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। अब आगे करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5 टू जा 10 माइनस 4 टू जा 8y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल टू 4, ठीक है ना। इस वाले 2 का अगर ये कैंसिल हो जाता तो कर देते, पर कैंसिल हो ही नहीं रहा तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये जो 3 है ना बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, तो ये जो फ्रैक्शन में है वो हट जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 10 माइनस 8y प्लस 5 3 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। तो ये हो जाएगा 10 और प्लस ये भी y, ये भी y, प्लस माइनस माइनस, ये तो चाहो तो इस वाले 10 को उठा के हम इधर रख देते हैं। उठा के ही रखना है ना, उठता नहीं, उठ जाएगा तुमसे। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, कितना आ जाएगा बेटा? 7y इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 12 माइनस 10। तो y इक्वल टू ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और ये 7 कहाँ गया? तो 7 चला जाएगा नीचे। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? y की वैल्यू। अब जो तुमने y की वैल्यू तुमने निकाल लिया तो y की वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन थर्ड में, जो तुमने x की वैल्यू लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा? x इक्वल टू 5 माइनस 4, चाहो तो y की प्लेस में रख दो, अभी रख दो 2 बाई 7 होल अपॉन 7। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 तो हम 5 लिखेंगे माइनस 4 टू जा 8 अपॉन 7 अपॉन 7। इसको और सॉल्व कर लो तो x इक्वल टू कितना? इसका मल्टीप्लाई इसमें 7 5 जा 35 माइनस 8 अपॉन 7 अपॉन 7, ठीक है ना। तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 8 15 में से 8 गया तो 7, मतलब 27 अपॉन 7 और ये मेन अपॉन 7, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा हो
3 फ्रैक्शन में है तो इस 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 27 अपॉन 7 7 जा 49। तो ये हमारा x की वैल्यू है और ये हमारा y की वैल्यू है। तो अगर मेथड आपको समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बताना कि समझ में आ गया है।